सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो लोग मेरी चैनल पे आज नए पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। जीवन में काफ़ी ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके होते हैं जो कि सीखने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि बच्चों का अपने आप भोजन करना, अपने आप चलना या घुटनों के बल चलना, ज़रूरी होता है उनका सब कुछ सीखना। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि जीवन में बहुत अति आवश्यक होती हैं। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी कुछ इसी ओर बढ़ती है। एक बार की बात है, एक राजा के पास दो पंछी थे। बहुत ही छोटे थे। उन्हें राजा ने उनके घोंसले से जब लिया था तो उनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। राजा उन दोनों पंछियों को अब बड़े प्यार से रखता था। अपने महल में उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर, जैसे कि वो कोई मूर्ति हो या कोई अत्यंत प्रिय उनका कोई आभूषण हो, उस प्रकार से उन्हें रखता था और उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। एक दिन की बात है, जब राजा ने देखा कि पंछियों के पर निकलने लगे, अब ये बड़े हो गए हैं तो अब हमें इन्हें उड़ना सिखाना ज़रूरी है ताकि ये मेरा नाम रोशन करें, ये उड़ें आसमान पर। फिर राजा उन्हें उड़ने के लिए सोचता है कि ये कैसे उड़े। फिर उन्हें पता चलता है, यानी कि राजा जी को पता चलता है कि उनके यहाँ एक माली है उनके राज्य में जो कि उड़ना, पंछियों को उड़ाना सिखाता है और पंछियों को काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करता है। तो राजा ने उस माली के पास जाकर कहा कि मेरे पास दो पंछी हैं और वो बड़े प्यार से मेरे साथ रहते हैं, परंतु दिक्कत परेशानी यह हो रही है कि वह अब उनके पर निकल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें आप ट्रेंड करें, उड़ना सिखाएं। राजा की बात सुनकर माली हामी तो भर देता है, परंतु कुछ दिन बाद बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उनमें से एक पंछी तो खूब आसमान पर उड़ता है, परंतु दूसरा पंछी सीधे एक पेड़ के टहनी में जाकर बैठ जाता और बिना उड़े ही घर वापस लौट आता। काफ़ी दिन ऐसे ही हो जाते हैं तो राजा भी परेशान हो जाता है और माली भी परेशान रहता है। माली रोज़ जाता राजा के पास और कहता, आज भी ये पंछी नहीं उड़ा। राजा को बहुत परेशानी होती है ये सब देखकर। फिर राजा चिंता में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं। तो वही जब एक दिन अपने राजमहल के बाहर आंगन में बैठे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि उनके दोनों पंछी उनके महल के ऊपर मंडरा रहे हैं और खूब अच्छे आसमान में उड़ रहे हैं। ये सब देखकर राजा बहुत खुश होते हैं और वे माली के पास जाते हैं। माली से पूछते हैं कि माली, तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया कि आज जो पंछी कभी उड़ता ही नहीं था वो भी उड़ना शुरू कर दिया? ऐसे कैसे तुमने इसे ट्रेंड किया कि ये अपने आप आसमान छू रहा है? तभी माली ने कहा, राजा जी,
ये पंछी उड़ना तो चाहता था, ये अपने मित्र के साथ उड़ना चाहता था, परंतु ये उस पेड़ से बहुत उसकी उम्मीद जुड़ रखी थी। वह ऊंचा पेड़ था और ऊंची टहनी के कारण ये सोचता था कि जब ऊंचाई से ही सब कुछ दिख रहा है तो मुझे उड़ने की क्या आवश्यकता, मैं यहीं से सब कुछ देख सकता हूँ, सारे जगह को मैं यहीं से निरीक्षण कर सकता हूँ। तो इस कारण यह उड़ नहीं पा रहा था और जिसके लिए मैंने वह पेड़ ही काट दिया जिस पर यह पंछी बैठा रहता था, ताकि इस पंछी की इससे लालसा छूट जाए और यह इसका जो मेन काम है उड़ना, ये वह करे। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें समझ में आया कि कभी भी किसी एक चीज़ से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए कि उसके कारण आपका जो लक्ष्य है आप उससे भटक जाओ, आपका जो एक आपके पास जो एक स्पेशलिटी है आप उसको भूल जाओ। तो सभी व्यक्तियों के पास, सारे संसार में सभी हर एक प्राणी के पास कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है जो कि सिर्फ उसी के अंदर वो खूबी होती है। जैसे पंछियां हैं, पंछी उड़ते हैं आसमान में और दूर दूर जाकर अपने लिए खाना ढूंढते हैं और सारे उसका चक्कर मारते हैं, आसमान का चक्कर मारते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी की ओर लेके जाऊँगी, तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लग रही होंगी, तो मुझे अच्छी मोटिवेट करने वाले कमेंट भेजिएगा ताकि मुझे अच्छी सी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।